फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस एल्युमिनियम फाइल के अंदर क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। और इस पॉलीथीन के अंदर आम की कलियाँ हैं जो मैंने पिछले साल स्टोर की हुई थी और मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी तो मैं इनसे निकालती हूँ। लेकिन इनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें इनको पूरा ही पिघलाना पड़ता है, यानी कि हमको अच्छा खासा टाइम इनको मेल्ट होने में देना पड़ता है। तो इस समस्या का नया सलूशन हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पर हमने 2 किलो कच्चे आम लिए हैं, इनको धो लिया, साफ़ कर लिया और छील कर इनके हम छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर लेते हैं। जितना आसानी से पल्प बाहर आ जाए उतना ही निकालेंगे और गुठलियों में कुछ पल्प हम लगा रहने देंगे। तो ये गुठलियाँ भी हमारे बड़े काम की हैं, इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो ये छोटी छोटी कलियाँ हैं इनको हम मिक्सर के जार में डालकर पीसते हैं। अब इसी में हम बची हुई कलियाँ मिला देते हैं और इनको भी पीसकर एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने आम को बारीक पीस लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रे हैं हम इनमें इनको डालते जाएंगे। ये हमारी चॉकलेट की ट्रे है, इनको मैं पहले चॉकलेट के लिए यूज़ करती थी। और अगर ऐसी ट्रे आपके पास ना हो तो आइस ट्रे में भी जमा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी ट्रे भरकर रेडी कर ली है और अब इन ट्रे को हम रखेंगे डीप फ्रीज़र में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गुठलियों को भी यूज़ कर लेते हैं। तो गुठलियों में हमने 1.5 गिलास तक पानी डाल दिया है और इनको उबलने के लिए हम गैस पर चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड, अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में आपका स्वागत है। अब गुठलियों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और गुठलियाँ काफ़ी गल गई हैं। तो अब हम इनको नीचे लेते हैं और ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद मसल कर जो पल्प है आम का, इसको हम अलग कर लेते हैं और छन्नी कर लेते हैं। छन्नी करना ऑप्शनल है। तो यहाँ हमने आम के सारे पल्प को छन्नी से निकाल कर अलग कर लिया है। और अब हम दूसरा बाउल लेते हैं और उसमें हम डाल रहे हैं आधी कटोरी गुड़ और 1 गिलास पानी डालकर हम गैस पर चढ़ा देते हैं। गुड़ को पिघलने देते हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। इसको हमें घुल जाने तक पकाना है। अब हम आम के पल्प को भी गैस पर चढ़ा देते हैं, जिसको हमने गुठलियों से निकाल कर छन्नी करके रखा हुआ था। इसको थोड़ा पकाएंगे और अब हम पिघले हुए गुड़ को छन्नी के ऊपर से डालते हैं, जिससे कि अगर कुछ डस्ट हो तो वो ऊपर ही रह जाए। ये गन्ने का गुड़ है, इसलिए कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क है। और अब हम डालेंगे 150 ग्राम ही चीनी। ये हमारी 1 कटोरी से थोड़ी कम है, तो जितना गुड़ है उतनी ही हम यहाँ चीनी ले रहे हैं और दोनों को बराबर बराबर डाल रहे हैं। और इसको हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं 2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ और 4 टीस्पून हम सौंफ का पाउडर ले रहे हैं। इसको हमने पहले से ही पीस कर रखा हुआ था। 3 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। इसके बाद 1 टीस्पून काला नमक डाल रहे हैं, ये जीरा मिक्स है। आधा टीस्पून हम ले रहे हैं सादा नमक और आधा टीस्पून हम ले रहे हैं तीखी लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सबको हमने एक बाउल में डाल दिया और अब हम आधा चम्मच ऐड कर रहे हैं इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी के लिए सारे मसाले रेडी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इन सभी मसालों को हमने आधा कप पानी में घोल लिया है और अब हम इसी चटनी में ऐड कर लेते हैं। अब हमें चटनी में कुछ भी नहीं डालना है, सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं और हिलाते हुए हमको गाढ़ा होने तक पकाना है। हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमें डीप फ्रीज में स्टोर करना है, तो ये बाद में और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए पकते पकते 20 मिनट हो गए हैं और काफ़ी गाढ़ी हो गई है। हमको इतनी ही रखनी है क्योंकि जब हम इन्हें बाद में यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो हम एक बार फिर से पकाएंगे और जब हम पकाएंगे तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। इसलिए अभी हम करते हैं गैस को बंद और ठंडा करने के बाद जार में भरकर रख लेते हैं। तो फ्रेंड, 5-6 घंटे हो चुके हैं और ये जो आम का पल्प है ये भी जम गया है। तो ट्रे को मैंने निकाला हुआ है। ये देखिए क्यूब कितने अच्छे बन के तैयार हो गए हैं और हमको स्टोर करने के लिए इसी तरह के क्यूब चाहिए। तो अब हम एल्युमिनियम फाइल लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस करके अलग करते हैं।
तो जितने क्यूब हैं उतने ही हमने एल्युमिनियम फॉइल के पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम ले रहे हैं एक प्लास्टिक का जार। इसके नीचे भी एल्युमिनियम की थोड़ी सी फॉइल बिछा देते हैं और अब हम क्यूब को लपेटना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम बीच में रखेंगे क्यूब और एल्युमिनियम फॉइल को मोड़ते हुए अच्छी तरह से पैक कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी हवा ना जाए, और हम जार में इन्हें डालते जाएंगे। और इसी तरह से सारे क्यूब को हम रैप कर लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल से और जार में स्टोर कर लेते हैं। तो अब आम के जितनी ही हमको ज़रूरत पड़ेगी बस उतने ही क्यूब हम निकालेंगे। सारा हमको आम निकाल कर बाहर नहीं रखना होगा और ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। तो थोड़ी देर की मेहनत ज़रूर है लेकिन ये बहुत यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप भी बनाकर स्टोर कर लीजिए। अब हम जार को रखते हैं डीप फ्रीज में। इसको हम 6 महीने या साल भर जितने समय तक चाहें स्टोर कर सकते हैं। मीठी चटनी को भी डीप फ्रीज में रख देती हूँ, 4 से 5 महीने तक ये भी फ्रेश रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कच्चे आम को यूज़ करने का यूज़फुल तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।